अभी कुछ दिनों में यूपी टेट परीक्षा होगी और इसमें लगभग 40% सिलेबस बदलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले सीटेट परीक्षा का पेपर होता था वह काफ़ी सरल होता था और उसमें प्रश्न को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लग रहे थे। पर अब का जो सीटेट परीक्षा हो रहा है उसके जो प्रश्न हो रहे हैं उस प्रश्न को पढ़ने और समझने में बहुत वक्त लग रहा है और ज़्यादातर प्रश्न जो है वह आपका टीचिंग मेथड से है। तो हमें लगता है टेट परीक्षा भी लगभग 40% सिलेबस से बदलने वाला है, तो हम लोग पढ़ाई भी उसी आधार पे करेंगे सीटेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और लगभग जो यूपी टेट परीक्षा है लगभग हमको लग रहा है 4 साल बाद हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम सीटेट परीक्षा को देखते हुए यूपी टेट परीक्षा का लेवल बढ़ाएंगे। उसी आधार पे आज का क्लास होगा। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, लाइव वीडियो के माध्यम से यह टॉपिक हम पढ़ाए थे, पर वीडियो क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उसको मैं पूरा नहीं कर पाया था। तो आज के इस वीडियो में हम यह टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रश्न आते हैं उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि जो बच्चों का लेवल होता है उसके लेवल के आधार पे 3 भागों में शिक्षण प्रणाली को बाँटा गया है। पहला है आपका मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 प्रकार के लेवल में बाँटा गया है। पहला जो है आपका हमारा स्मृति स्तर, इसमें क्या होता है बच्चों का लेवल जो है 0 होता है, तो पहले हम उनके ज्ञान के संग्रह पर ध्यान देते हैं और रटने वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें 5 चरण दिया गया है, जो पढ़ाने का या फिर शिक्षण का जो प्रक्रिया होता है वह 5 चरण बताए गए हैं और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वे भी 5 चरण ही बताते हैं। अगली वीडियो में हम इन 5 चरणों को हम पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग थोड़ा-सा बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो में चीज़ें क्लियर हो जाएँ। एक ही साथ आपको सारा चीज़ नहीं समझ में आएगा, धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद है बोध स्तर। बोध स्तर में जब बच्चा कुछ उसको ज्ञान अर्जित हो जाता है, तब हम लोग बोध स्तर का टीचिंग प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें बच्चों के समझ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक। तीसरा है आखिरी चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में हम बच्चों के नए ज्ञान से जोड़ते हैं, यानी इससे हायर शिक्षा हम उनको देते हैं, ताकि जो बच्चा है वह एक तरह से नया सोच रखे, अपने सोच के आधार पर उसको सोच सके, एक निष्कर्ष दे सके। यह 3 प्रकार का लेवल है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि जो कक्षाओं में कौन-कौन सा लेवल ज़्यादा ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक। अभी तो बच्चों का जो लेवल है, बुद्धि है, उसके आधार पे, पर जो स्टैंडर्ड है क्लास का उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो यह स्मृति स्तर का शिक्षण है यह 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है और बोध स्तर वाला यह 5 से 8 तक, और जो चिंतन स्तर का है यह ऊपरी कक्षाओं के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। यदि हम किसी एक ही विद्यार्थी पर प्रयोग कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उनके ज्ञान को बढ़ाएँगे, उसके बाद समझ को बढ़ाएँगे, उसके बाद हम चिंतन स्तर का टीचिंग देंगे। ठीक। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इनके मनोवैज्ञानिक जो सही तरीका बताते हैं, जो चरण बताते हैं उसके बारे में। इस स्टेप में स्मृति स्तर में एच हर्बर्ट ज़्यादा पॉपुलर हैं और बोध स्तर में मॉरिसस हैं और चिंतन स्तर में आपके एस.सी. हंट हैं। यह जो और इन मनोवैज्ञानिकों से जो प्रश्न है नेट परीक्षा में पूछा जाता है, दे देगा 5 चरण और 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सही ऑप्शन है। और हमारा जो अब हम जानते हैं कि सीटेट और टेट परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है। देखिए, हम लोग 3 लेवल के बारे में जान लिए, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लेवल में शिक्षक सक्रिय होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, मेमोरी लेवल की टीचिंग में। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लेवल में छात्र सक्रिय होते हैं जबकि शिक्षक निष्क्रिय, तो किस लेवल में, चिंतन स्तर के लेवल में। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में उस जो मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका हम एक स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे।